एक बार एक मास्टर जी ने बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा, जिसका शीर्षक था वे चीज़ें जो हमें शुरू से अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी हो जाती हैं। एक बच्चे ने बहुत मेहनत से निबंध लिखा और मास्टर जी खुश होकर उसे अपने निबंध को सारे बच्चों के सामने पढ़ने को कहा। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और मैं नाना नानी के घर घूमने जाने मिलता है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाले उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता तो है, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के पास तो पिता ही इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल हमारी जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आते हैं जहां हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, परंतु जरा सा सोचने का फर्क हमें कई सकारात्मक अनुभव करा सकती है। मसलन मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब मेरे पास परिवार है, पत्नी, बच्चे हैं। ईश्वर कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। इसका मतलब मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख के साथ देने वाले साथी हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। इसका मतलब मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोज़गार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित रहते हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान न पाया। इस तरह से सोचने पर आपकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं एकदम से जैसे ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, दरअसल हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे ना, हमारी सोच एकदम से बदल जाएंगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच बनाइए, सकारात्मकता फैलाइए अपने आसपास और जीवन में सुख और शांति का अनुभव करें। उसे ढूंढिए, उसे पहचानिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। प्रणिपात।